चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आ रहा है। वैसे ही रिलायंस का भी Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो रिजल्ट्स आने से पहले ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, कोई भी कंपनी के अंदर हम एक रिजल्ट्स का प्रीव्यू देते हैं कि किस तरह से कंपनीज हमें परफॉर्म कर सकती है आने वाले क्वार्टर के अंदर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म ने भी हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों प्रीव्यू दिया गया है। तो जो ब्रोकरेज फर्म ने जो दिया गया है ऑलमोस्ट हमें उसी तरह से हमें कंपनीज हमें रिजल्ट परफॉर्म करती है। अभी अगर आप एग्जांपल लोगे तो इन्फोसिस का जब रिजल्ट था उससे पहले हमें ब्रोकरेज फर्म का जो प्रीव्यू नजर आया था कि किस तरह से इन्फोसिस परफॉर्म कर सकता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से नहीं दोस्तों ये परफॉर्म करेगा। जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं प्रीव्यू के अंदर 100% सही नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट आप यह बोल सकते हो उसी तरह से हमें कंपनीज परफॉर्म कर सकती है। तो रिलायंस के अंदर भी हमें प्रीव्यू दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं। नंबर शेयर करने से पहले दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे रिलायंस का 21 अप्रैल के दिन हमें Q4 का रिजल्ट आने वाला है परसों के दिन। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे रिलायंस का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कल के दिन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे बहुत सारे ब्रोकर एक नेगेटिविटी पर स्प्रेड करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, और जिस कंपनी का वेटेज ज़्यादा हमें मार्केट के अंदर होता है उसी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं, ताकि लोग उसे देखकर पैनिक हो और सेलिंग करें। पैनिक सेलिंग होती है और सेलिंग से होता क्या है, मार्केट के अंदर हमें वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो वेटेज है मार्केट के अंदर रिलायंस का सबसे ज़्यादा हमें नजर आता है। तो इसी रिगार्डिंग ब्रोकरेज फर्म को दोस्तों उसी तरह से हमें एक पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं, लेकिन उस पैनिक लेवल के ऊपर आपको फोकस नहीं होना चाहिए, कंपनी के ऊपर फोकस आपका होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो रिलायंस Q4 रिजल्ट प्रीव्यू, रिलायंस लाइकली टू स्लिप टू 2,16,700 करोड़ मार्जिन प्लैक्ड एट 16.5%। यानी कि बेसिकली ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों मानना हमें निकल के आ रहा है इनका जो रेवेन्यूज है उसके अंदर तो हमें गिरावट दोस्तों नजर आ सकती है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे जो ऑयल टू टेलीकॉम है जो सेगमेंट है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो रिपोर्ट जो जारी किया गया है जिसके अंदर 0.2% की गिरावट हमें नजर आ सकती है रेवेन्यूज के अंदर। तो जिसकी वजह से दोस्तों बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसे ये जो 0.2% की जो गिरावट है वो Q&Q बेसिस के ऊपर दिया गया है, कोई ईयर ऑन बेसिस के ऊपर दिया नहीं गया। यानी कि इतना तो तय हुआ कि ऑलमोस्ट हमें जो कंपनी का जो रेवेन्यूज हमें Q4 के अंदर आ सकता है वो डिक्लाइन हमें नजर आ सकता है Q&Q बेसिस के ऊपर, और जो कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जो जनरेट करेगी वो कितना हो सकता है तो आप ये देख सकते हो। तो क्वार्टरली प्रॉफिट एट 17,500 करोड़ इंक्रीज ऑफ 10.8%। तो बेसिकली अगर आप देखोगे 10.8% का हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर आपको जंप नजर आ सकते हैं, लेकिन आपको रेवेन्यूज के अंदर हमें गिरावट हमें नजर आ सकती है। इस तरह से ब्रोकरेज फर्म का ही हमें मानना निकल के आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर दोनों पैरामीटर्स अगर आगे बढ़ते, रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आती, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आती, तो मार्केट भी इसे अच्छा खासा पॉजिटिवली रिएक्ट करता। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिलायंस के अंदर पहले भी ऐसा हो चुका है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप या फिर नेट प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट, या फिर हमें रेवेन्यूज के अंदर गिरावट और नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप, इस तरह से अगर कोई भी कंपनी दोस्तों परफॉर्म करे अपना रिजल्ट तो मार्केट इसे नेगेटिविटी के ही अंदर हमें रिएक्ट करता है। तो जब मार्केट नेगेटिविटी के अंदर दोस्तों रिएक्ट करे तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से मार्केट नेगेटिविटी के अंदर रिएक्ट करता है। तो अगर आप ये रिलायंस का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो कितना हमें वॉलेटाइल वे में नजर आ रहा था। ये वॉलेटिलिटी रिलायंस के अंदर क्यों है, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों। बेसिकली जो वॉलेटिलिटी, एक तो जो मार्केट सेंटिमेंट्स के चलते हमें ये वॉलेटिलिटी है, और सेकंड से अगर आप देखोगे कंपनी ने अच्छा रिजल्ट हमें नहीं परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें रिजल्ट परफॉर्म किया। इसी की वजह से हमें वॉलेटिलिटी रिलायंस के अंदर नजर आ रही है। आप ये पैरामीटर ध्यान में रख सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि जो कंपनी ने जो अपना पैरामीटर शेयर किया था, यानी कि जो कंपनी ने अपना रेवेन्यू जो जनरेट करेगी कंपनी, उसके अंदर फॉल नजर आ सकता है। यहाँ आपको ईयर बेसिस तो रिकवर आया है, लेकिन अगर आप Q&Q बेसिस के ऊपर देखोगे 2,30,000 करोड़ से घट के 2,17,000 करोड़, तो हमें रेवेन्यूज के अंदर Q&Q बेसिस के ऊपर गिरावट हुई। और हमें ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि दिसंबर क्वार्टर से भी और हमें गिरावट इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों जो इनका नेट प्रॉफिट है उसके अंदर तो हमें जंप हमें नजर आ सकती है बहुत ही अच्छा खासा। तो ईयर ऑन बेसिस भी हमें बेसिकली यहाँ गिरावट नजर आई थी। अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन बेसिस गिरावट थी, लेकिन Q&Q बेसिस के ऊपर कंपेयर करें तो यहाँ में अच्छे खासे जंप हमें नजर आ रही थी। जरूर दोस्तों आपके नजर रिलायंस के अंदर रख सकते हो, कितने भी कंपनी के अंदर गिरावट हो उसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें रहता है। जब भी अच्छे खासे वेटेज वाली कंपनी के अंदर अगर गिरावट होती है, तेजी आती है, तो उस
तरह से मार्केट में दोस्तों रिएक्ट करता है। तो जरूर आपके अंदर रिलायंस के अंदर रख सकते हो। अगर बाय चांस रिलायंस के अंदर गिरावट भी हो तो भी एज अपॉर्चुनिटीज मान के जरूर रिलायंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। कोई पैनिक लेवल नहीं, अच्छी कंपनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।